अब हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विपणन एक्चुअल में है क्या और उसकी विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने किस तरीके से व्याख्या की है, इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग includes those activities done by business organization by which finished goods manufactured by an organization are promoted and controlled for sale in foreign marketing। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में व्यापारिक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनसे किसी संस्था द्वारा निर्मित माल का विदेशी बाजारों में विक्रय हेतु संवर्धन किया जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ ऐसी व्यापारिक संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए निर्मित जो उनका माल है, अर्थात कच्चा माल को जब वो परिवर्तित कर देते हैं तो उसे विदेशी बाज़ारों में प्रतियोगिता के तौर पर विक्रय हेतु एकत्रित करके और उसका विदेशी व्यापार में संवर्धन किया जाता है, जिसके लिए हमारे यहाँ पे जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने दिया है अकॉर्डिंग टू प्राइड और फेरेल, जिन्होंने लिखा है इंटरनेशनल मार्केटिंग रेफर्स टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़ फॉर द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन बियॉन्ड अ नेशनल बाउंड्रीज। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विपणन से आशय राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से पार विपणन क्रियाओं का विकास एवं निष्पादन करना है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने राष्ट्र की सीमा से बाहर जाकर अपने व्यापारों का विकास और उसे पूर्ण रूप से विश्लेषित करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से प्रतियोगिता करते हैं, तो उसे हम व्यवसाय की उस श्रृंखला में रखा जाता है जहां हम हमेशा लाभ की प्रवृत्ति को अपनाते हैं। इसी के साथ हैस और कैटोरा ने भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट अलाउ ऑफ कंट्रीज goods and services or users in more than that one nation। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विपणन उन सभी व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन है जिनसे देश के माल एवं सेवाओं के प्रवाह को एक से अधिक राष्ट्रों के उपभोक्ताओं या प्रयोक्ताओं की ओर से निर्देशित किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन है। निष्पादन का मतलब है कि अपना बेस्ट देना। इसके लिए वो अग्रसर होते हैं जो देश की माल और सेवाओं को एक से अधिक राष्ट्रों में वहाँ के उपभोक्ताओं से संप्रेषित किया जाता है, अपनी मांग को बढ़ाया जाता है जिससे हम उसकी पूर्ति कर सकें और अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्टेब्लिश कर सकें और वहाँ के जो निर्देश पॉलिसीज़, वहाँ की जो शक्तियाँ हैं उन सबको पालन करते हुए चलें। इसके बाद हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय विपणन की विशेषताओं को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मार्केटिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, राष्ट्रीय सीमा रेखा से पार विपणन। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश की सीमा से जब हम बाहर जाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आता है और उस सीमा को लांघ के हमें वहाँ की जो नियम कानून, वहाँ के उपभोक्ता, उन सब को लेके अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। सेकेंड इसका पॉइंट है अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन कंट्रीज़, अर्थात माल एवं सेवाओं का विदेशों में प्रवाह। हम जो यहाँ से अर्थात व्यवसायी जो यहाँ से अपने माल और सेवाएं लेके जाते हैं वो विदेशों में किस तरीके से वहाँ के लोगों के लिए चलायमान हो, वहाँ के लोग उसको अपनाएं, इसके लिए वहाँ एडवर्टाइज़, वहाँ पे
अपने उपभोक्ताओं को उनका आकलन करना, उनको ढूंढना और अपनी एक ऐसी जगह बनाना कि मार्केट आपका इस्टेब्लिश हो सके। इसी के साथ स्टडी ऑफ फॉरेन एनवायरनमेंट, विदेशी वातावरण का अध्ययन। यदि हम विदेशों में जाकर इंटरनेशनल मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, अपने विदेश को, अपने व्यवसाय को वहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ के वातावरण का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है हमारे राष्ट्र के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय विपणन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे राष्ट्र हैं, कई ऐसे देश हैं जो हमारे द्वारा यहाँ की जो माल सेवाओं को हो सकता है कि वो ना उसको एक्सेप्ट करें। वहाँ की जो पॉलिसीज़, वहाँ के जो नेशन है, वहाँ के जो पॉलिटिकल फील्ड है, वो सब भी, तो इसके कारण हमारा व्यापार कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। फुलफिलमेंट ऑफ द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन अदर कंट्रीज़, अन्य देशों में विपणन उद्देश्यों की पूर्ति। हम अपने उद्देश्यों के साथ दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे राष्ट्र जा रहे हैं और वहाँ अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मांग है तो उसकी पूर्ति हमारे द्वारा, हमारे व्यवसायियों के द्वारा पूरी की जाती है और इसके लिए हमारा व्यवसाय हमेशा अग्रसर है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाए, खुद अपने साथ साथ अपने समाज, अपने देश की उन्नति के लिए आगे बढ़े और अपना खुद का भी प्रॉफिट गेन करे। उसी के साथ है डिफरेंट लीगल सिस्टम, विविध नियमन प्रणाली। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि हम इंटरनेशनल मार्केट कर रहे हैं तो हम वहाँ के नियमों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ की जो प्रणाली, वहाँ का जो सिस्टम है उसको लेके चलना पड़ेगा। और मॉनेटरी सिस्टम, मौद्रिक प्रणाली, स्वाभाविक है कि यदि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग है तो हम वहाँ के बहुत सी मुद्राएं, वहाँ का जो डॉलर वो हमारे देश में आता है, जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता मिलती है। इसी के साथ हम इसके अगले पॉइंट पे जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की आवश्यकता या महत्व की सार्थकता को बताएंगे, जिसमें सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का मतलब है कि किस तरीके से हमारा जो बाज़ार है वो एक अपनी सार्थकता को बताता है कि किस तरीके से वो विदेशों में जाके वहाँ के राष्ट्र के साथ मिलके अपना मार्केट जो है इस्टेब्लिश कर रहा है। इंक्रीजिंग डिमांड एंड परचेजिंग पावर, सबसे पहले व्यवसाय के लिए ज़रूरी है कि वहाँ क्रय शक्ति क्या है, किस तरीके से उपभोक्ता की मांग बढ़ रही है और वो किस तरीके से अपने व्यवसाय को प्रॉफिट दे रहा है। इंक्रीजिंग कंपटीशन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहाँ जो है विकसित देश है, विकसित राष्ट्र है और हम उसी प्रतिस्पर्धा में अग्रसर हो रहे हैं। वहाँ की जो प्रतियोगिता है उसके साथ हमें अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है। अप्रचलित ऑब्सोलेट प्रोडक्ट, अप्रचलित उत्पाद, कई ऐसे उत्पाद होते हैं जो रॉ मटेरियल में कहीं नहीं हो पाते, तो उनको हमें, उनकी भी मांग ऐसी हो जो बढ़े, क्योंकि कई जगह पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार हमारा जो उत्पाद है वो वहाँ पे जाके प्रचलित हो या वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश हो। तो उस हिसाब से हम अपने व्यवसाय को वहाँ पे प्रॉफिट के लिए आगे करेंगे। इंसेंटिव्स, प्रेरणाएँ, कुछ मोटिवेशन है जो वहाँ के, ऐसा कह नहीं सकते कि हम यहाँ से राष्ट्र से गए तो वहाँ पे आपको दूसरा राष्ट्र आपको हेल्प नहीं करता, वो भी आपको बहुत हद तक हेल्प करते हैं। वहाँ की जो पॉलिसीज़, वहाँ के लोग सभी आपके वहाँ हेल्प के लिए हैं। बस ये है कि हम किस तरीके से वहाँ के उन एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। इन्विटेशन टू फॉरेन कंट्रीज़, विदेशी राष्ट्रों को आमंत्रण, हमारा देश भी कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनको आमंत्रित कर रहा है और विदेशों में भी हम अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हैं। तो दोनों देश आपस में मिलकर अपने व्यापार को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, किस तरीके से अपने रॉ मटेरियल, अपने व्यवसाय को अधिकतम वहाँ उपयोग कर सकें, अपने आप को उस इंटरनेशनल मार्केटिंग में खड़े कर सकें।
कंपैरेटिव लेस कॉस्ट, तुलनात्मक कम लाभ थे। हो सकता है कि जब हम वहाँ जाएं, वहाँ के बाज़ार से अपने आप को कंपेयर या कंपटीशन में उतने खरे ना उतरे, पर हमारी कोशिश जो है वो हमेशा लगातार बनी रहती है। और टेक्निकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास, हमारे देश के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत अधिक तकनीकी विकास की ओर अग्रसर हों, क्योंकि आज का समय जो है वो पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो आज हम जो है, हालांकि हमारा राष्ट्र जो है, हमारा देश जो है गांव से कस्बों में आज डेवलप हो चुका है, बहुत सी तकनीकी है जो हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के प्रौढ़ सब लोग जो है उस चीज़ को अपना रहे हैं, और हमारा जो देश है वो विकसित होने की उस स्थिति में पहुँच चुका है। अट्रैक्शन फॉर फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का आकर्षण, ये तो हम जानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के कारण बहुत से हमारे यहाँ के हैं जो उससे वहाँ की वस्तुओं से आकर्षित होते हैं, पर हमारा देश जो है अपने यहाँ की जो ग्रामीण सभ्यता है, यहाँ की संस्कृति को लेकर जब विदेश जाते हैं तो वहाँ के लोग भी हमारी वस्तुओं के लिए आकर्षित होते हैं। ऐसा कह नहीं सकते कि विदेश की वस्तु सिर्फ हमारे यहाँ आकर्षण के केंद्र बनती, हमारे यहाँ का भी जो कल्चर है, हमारे यहाँ की जो सभ्यता है वो भी हमारे विदेशों में जाके अधिक से अधिक अपने व्यवसाय को स्थापित करती है और अपने व्यवसाय को लाभ के लिए अग्रसर करती है। धन्यवाद।